अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। कुछ बहनों ने कहा था कि अचार अपना दिखा दें किस तरीके से बनाए, तो चावल और अचार गर्मियों की रेसिपी इसी तरीके से होती है। काफ़ी दिनों बाद व्लॉग्स इसलिए आ रहे हैं कि हिम्मत नहीं होती जब बंदा बाहर से होके आ जाता है, और जब घर आता है तो कभी लाइट नहीं, कभी कुछ नहीं, तो कभी कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग की डिमांड के ऊपर मैंने ये नेकलाइन बनाया है। नॉर्मली मैं ऐसे नेकलाइन नहीं बनाती अपने लिए, लेकिन फिर भी मैंने अपने ड्रेस के ऊपर बनाया है। मुझे बेहतर लगा है इसलिए कि मैंने इसके सेंटर में जो बड़े बड़े टीयर ड्रॉप हैं उनको मैंने ख़त्म करने के लिए अंदर की तरफ लेस लगा दी हुई है। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आप लोग की नेकलाइन बनाना है। लेकिन ठीक है, अब मैं ऐसे वेयर करूँगी तभी बताऊँगी कि कंफर्ट देता है कि नहीं। लेकिन मैंने तो अपनी हद के अंदर रह के जो मेरी लेंथ है, जहाँ तक मैं वेयर कर सकती हूँ, वहाँ तक मैंने इसे बना लिया। तो ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, अब इसके बाद ये कि जुम्मे वाले दिन नॉर्मली बंदा कोशिश करता है कि किसी भी बाज़ार ना जाए, लेकिन जो गोल्ड मार्क है डिफेंस फेज़ 1 में, वहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम से सुना था जुम्मे से पहले जो दुकानदार होते हैं वो एक्स्ट्रा पीसेस जो पूरे हफ्ते के बचे होते हैं उसकी सेल लगाते हैं। मर्दों वाले मर्दों के कपड़े बाहर रखते हैं, औरतों वाले औरतों के कपड़े बाहर रखते होते हैं। तो मैंने सोचा कि इनमें से मैं कुछ विज़िट कर लूँ। तो यहाँ पे जो कपड़े थे, मुझे बेसिकली लेने थे सॉलिड लाइट कलर्स ही लेने थे, सादा ही, प्रिंटेड का तो मुझे था भी नहीं। तो यहाँ पे ये मिल गया मुझे मलमल टाइप का। ये पूरे ड्रेस का ही कपड़ा है, 4.5 गज़, और ये 400 रुपये में मुझे मिला है। बड़े अर्ज़ के कपड़े होते हैं, आपको पता, जो पठानों से मिलते हैं। लेकिन अब ये जो बनेगा, ये पूंडी की कुर्ती बनेगी इससे, और बाकी जो कपड़ा बचेगा वो मैंने अपनी कुर्ती इसके अंदर से बनानी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम मतलब कपड़ा है इसका। तो मर्दों में तो ये तकरीबन 2.25 गज़ के बराबर कपड़ा इस्तेमाल होता है। तो बाकी जो बचेगा वो मैं ले लूँगी इसके अंदर से। फिर ये दूसरा कपड़ा है जिसे हम पलच्छी टाइप का भी कहते हैं या ब्रोशिया टाइप कहते हैं, इसके ऊपर ये काम हुआ हुआ है। तो ये लॉन टाइप की फैब्रिक, ये मैंने उसके कुर्ते के लिए लिया है। ये भी पूंडी को ही लेके दिया है। पिछली दफ़ा मैंने छोटी पे वादा किया था उसे ड्रेसेस का, लेकिन मैं लेके नहीं दे पाई थी, इस वजह से। ये पीछे से जो खंगों की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब है गले सबके ख़राब हो रहे हैं, वो सबके ही हो रहे हैं। अच्छा, आजकल लड़के जो पहन रहे हैं वो शलवारों के बजाय ट्राउज़र्स जो पॉकेट वाली होती है, मैंने वो भी स्टिच करनी है। तो उसके लिए ये कपड़ा काफ़ी बेहतर है, क्योंकि शलवारें जो होती हैं ना वो ज़रा सॉफ्ट वाली मर्दों के उसमें ठीक नहीं रहती, केटी नुमा कपड़ा ठीक रहता है। तो ये थोड़ा सा मोटा स्टफ़ था, है तो ये पैंट्स वाला। जो हमारे ट्राउज़र्स होते हैं बेसिकली इस तरह के स्टफ़ में हो तो काफ़ी फर्म और बेहतर रहते हैं। इसके बाद एक दुकान के ऊपर ये वाले पीसेस थे जो कि 1.5 गज़ के हैं, और क्या कह सकते हैं इसे, 60 इंच चौड़ा पन्ना होता है इसका, या चौड़ाई होती है। ये वाले कपड़े मैंने लिए हैं जो मैंने बच्चियों के ड्रेसेस बनाने हैं ना, उसके हिसाब से मैंने इकट्ठे करने थे। मैंने आपसे पहले भी ये डिस्कस किया था। इसके बाद ये वाले जितने भी फैब्रिक आपको नज़र आ रहे हैं ना, जो ये वाला वाइट वाला और पिंक वाला निकला है, ये 300 के पीस मिल गए थे मुझे। फिर भी बेहतर है 1.5 गज़ 300 के अंदर। इसके अलावा और भी थोड़े से सस्ते मैं आपको दिखाती हूँ। फिर ये थे जो लेडीज़ के होते हैं ना, वहाँ पे काफ़ी प्रिंट्स पड़े हुए थे, लेकिन चूँकि मुझे उस तरह के कपड़े चाहिए, या तो लाइट कलर हो गर्मियों के हिसाब से, या स्ट्रिपी स्ट्रक्चर हो, तो उसके अंदर ये 3 गज़ दिया। वैसे आना तो 3.5 गज़ चाहिए था, 600 रुपये में पड़ा है मुझे। इसके बाद ये एक पीस जो आपको प्रिंटेड सा नज़र आ रहा है, ये एक्स्ट्रा ही था, उन्होंने वैसे ही दे दिया। और ये पलच्छी नुमा भी मुझे सेल में ही मिल गया है। ये भी पूरे ड्रेस का ही है, लेकिन चूँकि इतने पतले से शलवार तो बन नहीं सकती है, तो फिर मैं सोचा कि अदा कुछ कर लांगे, देख लेते हैं क्या करना है। इसको इसके साथ ही ना दिया है। वो जो नीचे येलो वाला आपको नज़र आ रहा है ना, ये है तकरीबन 3.5 गज़ के करीब। इसको मैंने लिया था कि इसके पलटे वल्टे लगा के बना लूँगी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो तो पूरे ड्रेस का ही कपड़ा है। और वैसे भी आपको पता है मलमल लॉन टाइप के कपड़े जो होते हैं गर्मियों में काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, जो शमीज़ के साथ पहन लो तो वो फिर भी बेहतर है। ये भी मेरे पास एक कुर्ते का ही कपड़ा है। ये इस तरीके का कपड़ा, बाजू का हमें सेलों से वाकई अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। लाइनर लाइनर वाला टेक्सचर कपड़े के अंदर ही है, और ऊपर इसके ऊपर ब्लॉक पेंटिंग हुई है रेड कलर की। ये भी 2.25 गज़ कपड़ा ही है, 60 इंच चौड़ा। ये सारे 60 इंच चौड़े वाले हैं। और यहाँ पे ये वाला भी जो है ना, ये मर्दाना कपड़ों के अंदर से ही एक वैरायटी मिली थी मुझे कुर्ते के लिए। यानी अगर मैं 2 पीसेस ले लेती ना तो मेरा पूरा ड्रेस बन जाना था। ये फटफटियून छटफटियून की आवाज़ें आनी ही आनी है, क्योंकि शाम का टाइम है। दिन दे टाइम भी केड़ा बाज आते हैं। ये ग्रीन और वाइट जो लाइनों वाला कपड़ा, ये मैंने थान से ही कटवाया था, जो रोल होते हैं 350 रुपये गज़ के हिसाब से। मुझे कहीं काम में लाना है इस वजह से। अब यहाँ पे ये वो वाला कपड़ा था जो शुरू में मैंने एक ट्राउज़र का दिखाया, तो दोनों के कलर में थोड़ा सा डिफरेंस था। तो एक मैंने अपने लिए रख लिया, एक मैंने पूंडी के लिए रख दिया। देखते हैं कि क्या करना, हो सकता है बाद में किसी बच्ची का ही बनाना हो। अब ये जो कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो वाले हैं जो कि दुकानों से थान से कटवाए जाते हैं। यहाँ पे ये इसके ऊपर टेक्सचर है कपड़े के अंदर ही बना हुआ, और वाइट कलर के फ्लावर्स के ऊपर पेंटिंग हुई हुई है। ये मैंने एक दफ़ा पहले भी वहाँ देखा था। तो ये तो 1000 की एक शर्ट मिली है मुझे।
और लाई ये मैं वैसे बच्चों के लिए थी, फिर मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कुछ कपड़े जो मैंने अपने लोकल मार्केट से लिए हैं, तो वो मिल गए थे। फिर मैंने कहा इसकी अपनी ही कुर्तियाँ बना लूँ, क्यों मैं ज़ाया करूँ। और ये छोटे छोटे स्टार्स हैं, पुल्का डॉट्स नहीं हैं, और पिंक कलर के ऊपर हैं, तो ये भी 1000 की ही कुर्ती मिली है। अब ये जो रेड कलर का चुनरी वाला कपड़ा है ना, ये 6 गज़ मिला है मुझे। ये जो नॉर्मल अर्ज का होता है, लेकिन मैंने जब इसे श्रिंक किया तो उसका कलर बहुत ही ज़्यादा ब्लीड हुआ है कि हाथों पे भी आया। तो मैंने दुकान वाले से बात कर रही थी कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं वापस कर दूँगी। अम्मी कह रही है कपड़ा भी थोड़ा सा खुरदरा हो गया, तो तुम ये रिटर्न कर दो, ये स्किन पे इरिटेशन करेगा। एक तो कलर निकलता और दूसरा कपड़ा खुरदरा हो जाए ना, तो फिर नहीं अच्छा रहता। तो रेड कलर का तो ये वापस जाएगा। इस तरह का उनके पास एक ब्लू भी था, और मैं श्योर हूँ कि वो ब्लू कलर का भी कलर निकलता होगा। हालांकि वो टाइन डाई ब्लू जो है वो मैं लेकर आई थी लोकल मार्केट से, ज़रा कलर उसका ब्लीड नहीं हुआ। फिर ये वाला कलर है जिदे हले तक लिखा पिया हुआ है। ये ड्रेस है, लाई मैं 3.5 गज़ वाला कपड़ा थी। इसमें अम्मी कहती हैं मेरी कमीज़ बना दो। अब अम्मी की कमीज़ बनाती हूँ तो बाकी जो कपड़ा बचता है उसका मेरा कुछ नहीं बनता। तो मैंने अम्मी से कही मैंने अपना ही सूट बनाना है, आपको नहीं मैंने देना। ये 2000 का पड़ा है। और यहाँ पे फिर मैं शाम के टाइम लेसेस लेने गई थी आमना की ड्रेसेस स्टिच करने के लिए नज़दीक के एरिया से, क्योंकि लेसेस की शॉप्स जब तक वहाँ पे सेल होती है नहीं खुली होती, तो इस 100 के पीसेस फिर भी काफ़ी बेहतर हैं, 1 गज़ 1.25 गज़ के बराबर। और इस तरह के कट पीस होते हैं, कभी आपको बिल्कुल अच्छे मिल जाते हैं कॉटन बेस्ड। तो ये 100 रुपये का था। अब मुझे ये मत कहिएगा कि कौन से एरिया में, जो आपके एरिया में जुमा बाज़ार, हफ्ता बाज़ार, इतवार बाज़ार लगा होता है, और वो जो कुछ बहनें ना सदर के एरिया में जो हफ्ता बाज़ार इतवार बाज़ार लगता है, वहाँ पर भी पीसेज अवेलेबल होते ही हैं। और फिर ये कुछ और प्रिंट्स मुझे नज़र आ गए थे जो मुझे बेहतर लगे। थैली नहीं पलट लामा इस तरीके ना निकल ही नहीं रही हैं। ये ग्रीन कलर का है, और ये इस तरीके का कपड़ा है जैसे बाहर के लोग नहीं वो क्विल्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वैसा है, लेकिन है कॉटन, और ऊपर ही प्रिंट है, नीचे की तरफ नहीं। इसके साथ यही कंट्रास्ट मिल गया। ये फ्लोरल पैटर्न मुझे बड़ा ही हसीन लगा था, फिर मैंने इसी के साथ कंट्रास्ट में दिया। ये किसी बच्चे का ही बन सकता है, बड़ों का तो फिर कुर्ती बन सकती है, दोनों को मिला के फिर शलवार दे पंगे ही रहने, तो छोटों का ही ठीक है। इसके बाद ये बातिक काम होता है ना, जिसको वैक्स का काम कहते हैं, उस तरह का कुछ काम है। शिबोरी कहते हैं शायद इसको इंग्लिश में, ब्लू कलर का जो काम होता है। तो ये ऐसे जैसे किसी के हाथ छप्पे ने हैं, तो पत्ते पत्ते इसके ऊपर लगे हुए। और इसके बाद मुझे ये एक ग्रीन कलर का मिला था, ये भी बातिक का ही है, और टेक्सचर बड़ा प्यारा था। मैंने कहा किसने क्विल्टिंग करनी हो ना, तो ये पीसेस अमूमन मिलते नहीं हैं, बहुत कम, लेकिन मिल जाते हैं। तो फिर सारे एक को दिन देखो, एक को दिन सारे लाभ गए। और ये एक रुमाल सा है, इसको मैंने कहीं पे ये वाला चक इस्तेमाल करना, वो फिर मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी कैसे करना है। इसके बाद फिर मेरे पास था एक चीज़, मुझे वहाँ पे जो नज़र आई वो ये थी जैकेट बनी हुई। होता ये कि जब ये जो बैठे नहीं होते लुंडे की तरफ वाले लोग, उनके पास इस तरह के पीसेस होते हैं कि कभी कोई कार्टून बना लो, कभी कोई भालू बना लो, उस तरीके की ये वेस्ट कोट है। और इसमें स्मॉल मीडियम लार्ज का है। इसके अंदर मैंने लगा के ना वो पॉलिएस्टर टाइप का, तो सर्दियों के लिए मैंने सोचा है कि मैं बनाती हूँ कुछ इसका ना, तो गुम सिलाइयों में इसको स्टिच करूँगी, क्विल्टिंग शुल्टिंग करके धो के मैं रख लेती हूँ अभी, क्योंकि इसका कलर तो फेड होना नहीं है। इसके अंदर अस्तर लगेगा और फिर ये कंप्लीट स्टिच होगी ना, तो वो स्टिचिंग इसी चैनल पे इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक, क्योंकि इसकी जो पॉलिएस्टर है वो मुझे लानी पड़ेगी सदर से जाके, यहाँ करीब से तो मिलती नहीं है। तो इसका ये सब कुछ था जो मैं लेके आई। $2 का जो मुझे 100 रुपये का मिला, यानी काफ़ी सस्ता पड़ गया। मेरे हिसाब से तो 100 रुपये के पीसेस भी काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं इन जगहों से, लेकिन फिर भी ठीक है अगर 1 गज़ 1.25 गज़ के बराबर है। तो बस ये सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था। फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, और हमारी फैमिली को खासकर दुआ में याद रखिएगा। सबके गले शले ख़राब हुए हैं, तकरीबन हर जगह ही ऐसा है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।